हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। माइंड नॉलेज पे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइंड ट्यूब फॉर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी हम लोग हॉलेज लाइन में या हॉलेज इंक्लाइंस में, ठीक है, हॉलेज रोड भी बोलते हैं इसको, हॉलेज रोड, ठीक है, इस पे हम लोग जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं या जो भी सेफ्टी फीचर्स रहता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो है वो है स्टॉप ब्लॉक। तो स्टॉप ब्लॉक क्या है? टू प्रिवेंट अ सेट ऑफ टॉप्स बीइंग पुश्ड ऑन टू एन इंक्लाइन बिफोर द रोप इज अटैच्ड। ठीक है, इसका हम लोग एक पिक्चर बनाते हैं। जिससे आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिल पाएगा। ये हॉलेज रोड है। यहाँ से ब्रांचिंग लाइन जाता है, यहाँ डायरेक्ट हॉलेज बैठा हुआ है। ये एक हॉल रोड है। ट्रैक जो है इस पे दिया हुआ है एक लाइन का जो है ट्रैक बैठा हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट रोप हॉलेज का मेनली एक ट्रैक ही होता है। तो इस पे मान लीजिए इस साइड से एक लाइन आया, तो अपना जो टॉप्स है उसको हम लोग को सेट ऑफ टॉप्स जो है जब इधर से आके इस जगह पे खड़ा हुआ, ये ढलान है 1/6 का मान के चलिए, ठीक है। तो ये हमको क्या करना पड़ता है, इधर से आने के बाद ये मैनुअली लाया जाता है इधर, या कभी कभी यहाँ अगर एंडलेस रहा इस लाइन में तो एंडलेस की सहायता से लाया जाता है। तो इस तरह के इंक्लाइन जगह पर अगर हम लोग का डायरेक्ट हॉलेज बैठा हुआ है सेटअप टॉप्स लेवल प्लेस से, जब हम लोग इसको दूसरा डायरेक्ट रोप हॉलेज वाला ट्रैक में डालते हैं तो इस समय क्या करना पड़ता है, अपने को डायरेक्ट रोप हॉलेज के साथ अटैच करना पड़ता है। डायरेक्ट रोप हॉलेज का रोप को अटैच करेंगे हम लोग सेटअप टॉप्स के साथ। ये जो लिंक हम लोग जो बेंड बैक टाइप जो होता है यूज़, इसमें जो लॉक्ड यूज होता है रोप के लिए, इसमें हम लोग डी लिंक को फंसाते हैं और हम लोग इस पर एक चाबी लगा देते हैं। तो ये जो काम है बहुत बारीक से करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा जो है इसमें रिस्क रहता है। रिस्क किस चीज़ का रहता है? बहुत समय पिन नहीं लग पाया, ऐसा कुछ हुआ या कोई कारण से झटका गिरा तो पूरा जो सेट ऑफ टॉप्स है फ्री फॉल हो जाएगा टूवर्ड्स डीप एरिया, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है मैंने माइंड सेफ्टी का नज़रिए से, और इसमें बहुत एक्सीडेंट पहले भी हुआ है। तो इन सब चीज़ों से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट टॉप 1 से जो हम लोग का जो ये है सेट ऑफ टॉप्स है, वहाँ से 10 मीटर दूर पे एक स्टॉप ब्लॉक देते हैं। स्टॉप ब्लॉक, इसका ऑपरेशन इस टाइप का रहता है। जब हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे, ये ऐसा पोजीशन में है, तो इसको जब हम लोग डिसमेंटल करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये दिस वन इज द स्टॉप ब्लॉक पार्ट। तो इसका हम लोग का मेन पर्पज यही है कि एट एनी कॉस्ट ट्रैक है उस पर एक ब्लॉकेज तैयार करना। ये विभिन्न डिज़ाइन का हो सकता है। तो ब्लॉकेज तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सेंट्रल लाइन की सहायता से ये मूवेबल बनाया जाता है जॉइंट। तो उससे क्या होता है, जब हम लोग का जिसको हम बोलते हैं सिग्नल मैन जो है, जब इसको लिंक करने वाला होता है तो वो पहले स्टॉप ब्लॉक को डाल के रखता है। कोई कारण से मिस हो तो स्टॉप ब्लॉक में जाके अटक जाए। तो दिस कंसिस्ट ऑफ ए बीम और ब्लॉक लाइंग अक्रॉस द रेल्स
pivoted at one end, एक end में pivoted रहता है, held against pivoted side block at the other. If the side block is straight, it is opened from A. If bent from B, the latter has the advantage of eliminating the danger of the operator getting his foot trapped. It is जो B है, B अच्छा है. It is a good plan to have two stop blocks some distance apart, the one forming a reserve for the other. Next one is safety prop in front of jig wheel or to hold the rope in case of failure of the pulley anchorage. सेफ्टी ब्लॉक को दिया जाता है पुली एंकरेज को फेलियर से बचाने के लिए. ड्रॉप वर्विक ये एक सेटअप है जस्ट लाइक स्टॉप ब्लॉक सेफ्टी प्रॉप का जैसा ही. तो ये एक आई बोल्ट रहता है, उससे लटका हुआ रहता है. तो जब भी हम लोग का स्पीड से ये एक वायर रहता है, स्पीड से मान लीजिए रनवे हो रहा तो लाइट वायर जो है तो उसको अगर खींच देंगे तो ये जाके जो है नीचे पहुंच जाएगा. इस टाइप का लोकेशन बन जाएगा. तो जब इधर से टब्स आएगा, टब सेट्स, तो इसमें जाके रुक जाएगा. ये ड्रॉप वर्विक का मेन प्रिंसिपल वाइज वर्क है. ड्रॉप वर्विक नियर टॉप ऑफ इंक्लाइन ऑल्सो नियर द बॉटम टू अरेस्ट है फॉरवर्ड रनवे को रोकने के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो यहाँ हम लोग को पूछ सकता है कि फॉरवर्ड रनवे को रोकने के लिए क्या होता है. तो इसमें बैक स्टे आपका एक उदाहरण एग्जाम्पल एक ऑप्शन रहेगा, ड्रॉप वर्विक एक एग्जाम्पल रहेगा. तो ऑलवेज याद रिमेंबर back stay is always used to prevent backward runway, and drop worwick is used to stop the forward runway. This is intended for arresting forward runways being placed below the brow of an incline and also near the bottom and below immediate levels. It consists of a heavy bulk of girder hinged at one end to a specially set roof girder and held up at that other by an eye bolt and pin. पिन को जब भी हम लोग ये वायर लाइट वायर को खींचेंगे तो पिन खुल जाएगा. तो ये वाला पार्ट जो है नीचे आ जाएगा. मेकिंग दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. The work is released when required in emergency by a haulage worker pulling the wire to withdraw the pin. Drop work. रनवे स्विच, ये रनवे स्विच जो है दिया जाता है स्टॉप ब्लॉक का साथ. Runway switch is to derail a forward runway and arrest it. The basic principle of this is that the top breaking loose from the rope are diverted by means of an open track switch. The runway points are closed by the top wheels as the train ascends the incline, but they are immediately opened again automatically by the action of spring. ऐसा स्प्रिंग दिया जाता है. यहाँ एक बफर जोन बनाया जाता है. तो जब नॉर्मल पोजीशन में ऑलवेज रनवे स्विच ऑन पोजीशन में रहता है. तो जब भी हम लोग का रनवे अगर जिस जगह ऐसा पिक्चर में इस जगह मान लीजिए रनवे स्विच डाला हुआ है, रनवे स्विच इज प्रोवाइडेड हेयर रनवे स्विच, तो क्या होगा, तो ये ऑलवेज ओपन कंडीशन में रहेगा और साथ में इसी जगह पर एक बफर लाइन बना दिया जाएगा जहाँ जाके टब्स रुक जाए. तो जब भी हम लोग का कोई कारण से रनवे होता है तो क्या होगा, ये जो है ये ऑन पोजीशन में है तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये कटा हुआ लाइन. तो ये जो टॉप का मूवमेंट है इस दिशा में हो जाएगा और टॉप जाके यहाँ रुक जाएगा, ताकि लंबा जो नीचे की ओर डिपिंग पोर्शन में डिपिंग हॉलेज रोड जो है उसमें जाके ज़्यादा क्षति ना करे, यहाँ जाके रुक जाए. रनवे स्विच ऑलवेज ऑन पोजीशन में रहता है. ऑलवेज रिमेंबर runway tops are then guided into the side to a place prepared to receive them. The points are held in closed position. अच्छा, ये कैसे वर्क होगा, जब हम लोग का टब्स को नीचे ले जाना पड़ेगा या ले जाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ हैंडल रहता है, हैंडल से क्या करेंगे, इसको सटा देंगे, यहाँ इसको ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा तो टब जो है नीचे की ओर एज आवर डिजायर्ड प्लेस वहाँ जाएगा. इसको मैनुअली ऑपरेट किया जाएगा. द पॉइंट्स आर हेल्ड इन क्लोज पोजीशन फॉर टब्स डिसेंडिंग इन द इंक्लाइन एंड बाय लाइट रोप अटैच्ड टू द स्पेशली डिजाइन कैच 29 to 30 meter up the incline, which is released by a haulage hand when the train has gone over the point, leaving them in safety position with the light rope slack. A form of interconnected stop block and runway is used to brow of the direct rope haulage plan. It is so constructed that one time either the stop block or the runway is effective in the event of backward runway of a set of tops. Back catch या monkeys
Spring catches to prevent empty tubs running backwards down the incline. These may consist either a pivoted piece of steel rail placed between the tub rails so as to catch the axle of a backward runway, or of a wooden block pivoted at one end and pressed at one end over the rail by a strong spring. ये बैक कैच बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अनदर इज बैक स्टे। बैक कैच बैक स्टे दोनों अलग चीज़ है। बैक स्टे क्या है, इसको पालवन भी बोलते हैं हम लोग, टेलर, ड्रैग, बुल, बहुत सारा नाम से जाना जाता है। बिहाइंड एन असेंडिंग सेट ऑफ ट्रब, जो कि ऊपर की ओर जा रहा है जो ट्रब्स, उसका पीछे इसको डाला जाता है। एंड एक्सेप्ट एंडलेस, एंडलेस रूप में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। टॉप एक्सेल में डाला जाता है। टाइप बी ऑफ द टॉप ड्रॉअर, बी टाइप जो है टॉप ड्रॉअर में, ये टैब एक्सेल में डाला जाता है। किंग पोस्ट और अदर फिक्स्ड एंगलेज एट बॉटम ऑफ इंक्लाइन टू विच द एम्प्टी रोप कैन बी मूव्ड। लार्ज रोडवेज, गुड लाइटिंग, वेल लेड ट्रैक्स एंड फर्स्ट क्लास चेन्स एंड कपलिंग्स और द इसका फीचर्स, मेन फीचर्स। पॉइंटर प्लेट क्या है? पॉइंटर प्लेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स है हॉलेज रोड का। दिस डिफ्लेट्स ए बैकवर्ड रनवे into the prepared side of roadway, but the tubs are automatically derailed when drawn forward। जब वो सामने की ओर उसको खींचेगा तो अपने आप डिरेल हो जाएगा, और जब पीछे जा रहा तो एक जगह पे इसको सेट कर दिया जाता है टब्स को। नाउ वी विल डिस्कस एजक्रॉप डिवाइस। ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ डिवाइस है यूजिंग वेट मैनेजमेंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस डिजाइन टू अरेस्ट फॉरवर्ड रनवे, ये भी फॉरवर्ड रनवे को रोकने के लिए किया जाता है। ऑटोमेटिकली द फ्रंट एक्सेल ऑफ टब पासिंग फ्रॉम बी टू ए डिप्रेस द एंड ऑफ एन ए। इसको जब टब इधर से पास होता है उसका एक्सेल जो है यहाँ टच होता है तो ये नीचे जाता है और ये पार्ट तो ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन बेंड पिवोटेड बार ए बी सो रेजेस द फॉक्ड एंड ऑफ बी टू ए एक्सेल हाइट, बट इफ द टब इज प्रोसीडिंग एट नॉर्मल स्पीड द फॉक्ड एंड ड्रॉप्स बिफोर द बैक। और हल्का हल्का स्पीड जा रहा तो ये उठने का समय ये थोड़ा उठा, जब तक दूसरा एक्सेल आया तब तक ये डाउन हो गया है, ये चलता रहेगा। इफ़ द टब इज प्रोसीडिंग एट नॉर्मल स्पीड, और अगर नहीं है इफ़ द टब इज गोइंग टू फास्ट तो क्या होगा, ये जब इसमें टकराएगा तो तुरंत ये उठ जाएगा, तब तक दूसरा एक्सेल आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, टब्स जो है अरेस्टेड हो जाएगा एंड द बैक एक्सेल इज कॉट एंड टब इज हेल्ड। इज कॉट डिवाइस। अनदर इज बफर। When a roadway or face is in direct line with the haulage track, persons may be exposed to danger from runway tubs. Strong buffer is provided and maintained on haulage road to prevent such danger. Next one is judge rail. Judge rail जो है क्या किया जाता है, स्पीड को रोकने के लिए। अगर अनकंट्रोल्ड स्पीड बढ़ जाए, ऐसा जगह पे इसको दिया जाता है जहाँ पर मान लीजिए रनवे होने का चांसेस है, उस जगह पे इसको नीचे की ओर डीप साइड में दिया जाता है। द जज रेल्स क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस डिवाइस इज that tubs traveling at normal speed pass over a section of the judge rail track negotiating the bend readily. If the tubs travel at an excessive speed, ज़्यादा स्पीड में अगर रहे, as the case in the runway में से जो होता है, they will fail to get round at the bend and the derailment occurs. Rails should be bent to correct radius, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ कपलिंग्स। जो कपलिंग्स यूज होता है उसमें पहला है हुक कपलिंग, दूसरा है पिन कपलिंग, तीसरा है फास्ट कपलिंग। जैसे 3 को जो एग्जाम्पल है यहाँ पर फोटो के साथ दिया हुआ है, आप लोगों में से इसको बहुत जन देखे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।